गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपना लास्ट डिस्कशन जो वृत्त संबंधित प्रमेय लास्ट क्लास में कर रहे थे, इसी डिस्कशन को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों का डिस्कशन क्या हो रहा था? वृत्त संबंधित प्रमेय के ऊपर। इसी डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लास्ट जहां तक किए थे उससे हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज देखेंगे, पहला है कि वृत्त। हम कुछ चूड़ी यहाँ पे लिए हैं, सबका सब क्या है, एक एक वृत्त को दर्शा रहा है। देखो यह एक वृत्त की तरह काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं दूसरा चूड़ी लूँ, दूसरा ये भी एक वृत्त की तरह काम करेगा। तीसरा अगर ये लूँ, ये भी एक वृत्त की तरह काम करेगा। चौथा, पांचवा, ये 5 चूड़ी मैं लिया हूँ। इस 5 चूड़ी से मैं वृत्त की रचना कर लूँ। पहले इस 5 चूड़ी की सहायता से मैं क्या कर रहा हूँ, वृत्त बना रहा हूँ। एक वृत्त, ये दूसरा है। थोड़ा सा आग बढ़ा लेते हैं, फिर अपने हाथ से उसको पूरा कर देंगे। ये दूसरा वृत्त, ये तीसरा, ये चौथा हुआ, और लास्ट वाला ये 5वां वृत्त। ये 5 वृत्त बना। हमसे पूछा जा सकता है, मान लो बिंदुओं की संख्या 1, तो इस बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या, गुजरने वाले वृत्त, ये हमसे पूछा जा सकता है कि इस बिंदु से गुजरने वाले वृत्त कितने हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, मैंने O माना। देखो ये भी ऐसा, अगर मैं ऐसे बैठाया तो क्या होगा, ये एक हमारा इस बिंदु से गुजरने वाला वृत्त बनेगा। जो कि कुछ इस प्रकार होगा। देखो यहाँ से इस बिंदु से होकर गुजर रहा है मेरा वृत्त। दूसरा लिया, इसको इस प्रकार बैठाया। ये भी इसी वृत्त से, इसी बिंदु से होकर गुजर रहा है। ये भी इसी बिंदु से होकर गुजर रहा है। अब थोड़ा सा इधर की ओर भी बनाते हैं, कारण एक साइड से जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। यानी तीसरा वृत्त इस प्रकार गुजरा। चौथा लिए, इस साइड को देख रहे हैं। चौथा वृत्त इस प्रकार गुजर रहा है। 5वां वृत्त देखे, वो भी इस प्रकार किसी बिंदु से गुजरे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक बिंदु लिए
बिंदु की संख्या 1 है, यहाँ पे गुजरने वाले वृत्त जो होंगे ये असंख्य होंगे, इसकी संख्या असंख्य होगी, मतलब असंख्य मात्रा में वृत्त यहाँ से गुजरेगा। यहाँ से गुजरने वाले वृत्त की संख्या असंख्य होगी। ठीक, कारण यहाँ से तो ये तो जरूरी नहीं है, ये वृत्त भी यहाँ से गुजरेगा। हाँ, ऐसे भी एक वृत्त यहाँ से गुजर सकता है, तो गुजरने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये तो एक पॉइंट हो गया, अब हम लोग एक से ज्यादा भी पॉइंट ले लेंगे। मान लेते हैं नाम, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। तो यहाँ से जो मेरा वृत्त है, कितना वृत्त गुजर पाएगा देखो, ये छोटा वाला ऐसे अगर इसको बैठा कर हम लोग वृत्त बना दे, एक वृत्त गुजरा, दूसरा वाला ऐसे बैठाकर हम लोग बना सकते हैं नीचे की ओर। तो दूसरा वृत्त भी यहाँ से गुजर सकता है। तीसरा देखें यहाँ से गुजरेगा या नहीं। मेरा पॉइंट ये ए और बी है, तीसरे को यहाँ पर बैठा है, ये भी देखो इस पॉइंट से होके गुजर रहा है, तो तीसरा भी यहाँ से गुजर रहा है। दो बिंदु है तो क्या हुआ, यहाँ से दो से अधिक वृत्त क्या हो रहा है, गुजर रहा है। दो के बाद ये तीसरा भी इसी बिंदु से होकर गुजरा, ए और बी से। हम लोग चौथा देखें, क्या ये यहाँ से गुजर रहा है, इसको थोड़ा ऊपर ले, देखो चौथा भी इसी जगह से होकर गुजरा हो गया। अब मैं पांचवे को ले रहा हूं, क्या ये यहीं से होकर गुजरेगा, देखते हैं ऐसा क्या संभव है। तो जो मैं देख रहा हूं कि ये भी इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दो बिंदु ले रहे हैं, बिंदुओं की संख्या हमारी कितनी है, दो, तो इस दो बिंदुगामी वृत्त कितने होंगे, इसकी भी संख्या असंख्य होगी, इसकी भी संख्या असंख्य होगी। असंख्य कहने का मतलब अनगिनत, ये दो बिंदु से होकर असंख्य वृत्त पास करेगा। इसके बाद जो हुआ, हम लोग तीन बिंदु लेंगे, देखेंगे क्या तीन बिंदु से असंख्य वृत्त पास होगा। इसके बाद हमारी संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। एक दो लेने वाले बिंदुओं की संख्या तीन है। एक मीडियम वाला जो है हमारा उसी के आधार पर लेते हैं। एक यहाँ पे ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये मान लो ए, ये बी, ये सी। यहाँ पर अगर मैं छुरी को बैठा रहा हूँ तो ये एक वृत्त मेरा इस जगह से गुजर रहा है, ये एक वृत्त यहाँ से गुजर रहा है। ओके, मैंने 5 वृत्त के लिए 5 छुरियों लिया था। पहला वृत्त तो पास हुआ। अब दूसरे को देखें, देखो
ये दो तो इसमें से पास हुआ, लेकिन तीसरा वाला इसके अंदर चला गया, तो क्या ये दूसरा वाला गुजरा? नहीं गुजरा। इसको देखते हैं, ये देखो ये 2 पॉइंट से होके तो गुजर रहा है, लेकिन ए से ये बहुत दूर चला गया, मतलब ये भी नहीं गुजरा। इसको देखते हैं, इससे क्या है, बी और सी से तो ये गुजर रहा है, लेकिन ए से ए अंदर है, मतलब ये भी तीनों बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है। इसको चेक करें, ये देखो ये बड़ा है तो बी सी से गुजरा, लेकिन ए से ये नहीं गुजर रहा है। इसका मतलब, और ये जो मेरा पहले वाला था उसको अगर बैठाएंगे तो ये ए बी सी से होकर गुजर रहा है। तो 3 बिंदु अगर है तो 3 बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या हमारी कितनी है? ये वृत्त की संख्या एक ही होगी। वृत्त की संख्या हमारी कितनी होगी? एक होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमारे लिए 3 वृत्त दिया है, वहां से 3 बिंदु अगर है तो वहां से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या एक ही होगी। अगर 2 है, 2 से अधिक है, एक बिंदु है या 2 बिंदु है, वहां से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या असंख्य होगी। लेकिन अगर 3 बिंदु है, वहां से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या एक ही होगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लो हमको 3 बिंदु दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एबीसी 3 बिंदु दिया है, यहाँ से गुजरने वाले वृत्त का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ से गुजरने वाले वृत्त का निर्माण कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारा बिंदु दिया हुआ था ए, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था सी। पहला हम लोग क्या करेंगे? बिंदु ए से बी तथा बी से सी को मिलाएंगे। पहला काम हम लोग क्या करेंगे? ए से बी और बी से सी को मिलाएंगे। ए से बी और बी से सी को मिलाएंगे। एक दूसरा काम क्या है? ए और ए बी का हम लोग लंबादक खींचेंगे। लंबादक खींचने के लिए क्या करते हैं? आधे से अधिक की दूरी, एक बार ऊपर से चाप, एक बार नीचे चाप, और एक बार उसी माप को लेकर एक बार इधर, एक बार इधर, फिर इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींचेंगे। इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींचेंगे। बीसी के लिए भी वही करना है। आधे से अधिक का चाप लेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार सी पर बैठाकर एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर इसको मिलाते हुए भी रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ देंगे। अब ओ से ए तक की दूरी को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों बराबर आया। तो हम लोग दूसरा काम क्या किए थे? दूसरा काम किए थे ए बी तथा बीसी का लंबार्धक खींचा। बीसी का लंबार्धक खींचा। लंबार्धक खींचने के बाद जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर, कौन सा बिंदु? ओ बिंदु पर काटती है। तो जो कटिंग पॉइंट है, दो लंबार्धक एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या दिए थे? ओ। ओ बिंदु पर काटती है। अगर अब क्या करना है? ओ ए के बराबर हमको व्यास लेना है, कोई अर्ध व्यास लेना है, और ओ ए, ओ बी, ओ सी चूंकि बराबर यहाँ पर बैठाकर हम लोग क्या कर देंगे? इस वृत्त का निर्माण करेंगे। मतलब ये वृत्त कुछ इस प्रकार से आना चाहिए।
ओ ए ओ बी ओ सी। तो ये हुआ कहाँ से, यहाँ से, कारण इसका एक ही है। ओ ए ओ बी और ओ सी ये आपस में बराबर क्यों आया, ये बराबर है तभी हमारा ये जो कटिंग पॉइंट है वहां से जो मैंने वृत्त का निर्माण किया वो मेरा बराबर आया। ये लंबार्धक वाला रेखा था। ठीक, ये तो हम लोग वो अब हर काम क्या किए थे, ओ ए के बराबर, ओ ए के बराबर चाप लेकर, ओ ए के बराबर क्या लिए थे, चाप लेकर ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जो ए बी तथा सी तीनों बिंदुओं से होकर क्या होगी, गुजरती है। तीनों बिंदुओं से होकर ये गुजरेगी, तीनों बिंदुओं से होकर ये गुजरती है। ठीक, तो हम लोगों को अगर 3 बिंदु दिया है ए बी सी, तो उससे हम लोग वृत्त कैसे खींचे ये मैंने दिखाया प्रैक्टिकल वे में कि हम लोग ये रचना के आधार पर कि हम लोग इस प्रकार से वृत्त खींच सकते हैं। अब हम लोग प्रमाण कैसे करें कि जो हम लोग प्रमेय के आधार पर 3 हमको दिया रहेगा कि 3 असमरेखीय बिंदु से एक ही वृत्त बनाया जाए, इसको हम लोगों को अब थ्योरेटिकली प्रमाण करना है। तो इसको हम लोग देखें प्रमेय के आधार पर कैसे प्रमाण करना है, प्रमाण करेंगे। हमको दिया क्या है, ए बी सी तीनों असमरेखीय बिंदु है। पहले हमको दिया है, क्या दिया है, देखो हमको दिया हुआ था कि ए बी सी तीनों असमरेखीय बिंदु है। ए बी तथा सी 3 असमरेखीय बिंदु है। ये तीनों बिंदु एक समरेखा में नहीं है, असमरेखीय है मतलब तीनों एक समरेखा में नहीं है, एक समान रेखा में नहीं है। प्रमाणित क्या है, प्रमाणित यह करना है यानी सिद्ध करना है कि ए बी सी से केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ए बी सी से केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ए बी तथा सी से होते हुए केवल हम लोग एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ए बी तथा सी से ए बी तथा सी से केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग थोड़ा इस फिगर को मॉडिफाई कर ले, कारण यहाँ पे ए बी सी तीन बिंदु है। तो ए बी सी हम लोग इस प्रकार देखें कि ए यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, सी बिंदु यहाँ पर है। वो तो रचना के आधार पर था कि हम लोग रचना कैसे करेंगे, एक वृत्त वहां से होगा। अब ये हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमेय जैसे प्रमाण करते हैं उसके आधार पर। रचना में क्या करना है, ए बी और बी सी को मिला देना है। रचना मतलब इसको प्रमाण करने के लिए हमको करना क्या है, रचना में देखो ए से बी तथा बी से सी को मिलाएंगे। रचना में ए से बी तथा बी से सी को मिलाया। पहला काम हमको ये करना है कि ए से बी और बी से सी को मिला देना है। उसके बाद ए बी और बी सी का हमको लंबार्धक खींचना है।
AB और BC का लंबार्धक जैसे वहां पर खींचे थे, इसका नाम देंगे PQ। AB और BC का लंबार्धक जैसे PQ और इसका RS। मान लेते हैं इसको X बिंदु पर, इसको Y बिंदु पर काटती है और एक दूसरे को ये O बिंदु पर काटती है। AB का लंबार्धक PQ खींचा, कौन सा क्या खींचा? PQ खींचा, जो AB को X बिंदु पर काटती है। देख रहे हो, मैंने AB का लंबार्धक PQ खींचा, जो AB को किस बिंदु पर काट रही है? X बिंदु पर काट रही है। अगर ये लंबार्धक है, इसका मतलब क्या है? ये दो बराबर भागों में बांट रही है। देयरफॉर ये क्या है? AX और XB। AX बराबर क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। इसी प्रकार हम BC का लंबार्धक खींचेंगे। BC का लंबार्धक क्या नाम है? RS खींचा। BC का लंबार्धक RS खींचा, जो BC को देखो Y बिंदु पर काटती है। इसको Y बिंदु पर काटती है। ठीक, देयरफॉर अगर ये लंबार्धक है, इसलिए BY और YC भी आपस में बराबर होना चाहिए। BY बराबर YC है। और एक बात है कि यहाँ पर AX और XB आपस में बराबर है। साथ में ये कोण भी तो लंबार्धक है, मतलब क्या? ये कोण भी तो मेरा 90 डिग्री का है। यानी तथा यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दे, तथा PX से एंगल PXA बराबर एंगल PXB बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर भी वही चीज होगा कि RYB बराबर होगा RYC, कारण दोनों 90 डिग्री बराबर। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कारण दोनों 90 डिग्री का है। RYC बराबर ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक, इसके बाद क्या करना है? अच्छा, AB लंबार्धक PQ तथा RS एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। देखो वहां पे बनाए हैं कि जहां पर ये काट रहा है उसका नाम मैंने O रख दिया है। लंबार्धक PQ तथा RS एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। ठीक, अब O से A, O से हम लोग A, O से B और O से C को मिलाएंगे। O से A, B तथा C को मिलाया। इतना हमको रचना करना है। जहाँ पे हमको कुछ रचना बिना किए प्रमाण कर सकते हैं, वहाँ पर तो हमको ये करना ही नहीं है, इतना रचना हमको लिखना नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रमाण करने के लिए रचना करनी पड़ेगी, इसलिए हमको ये लिखना पड़ा। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रमाण में। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रमाण में। देखो कैसे प्रमाण करेंगे। यहाँ पर क्या क्या मेरा बराबर है, साइड में थोड़ा सा नोट करके रख दे। इसके आधार पर क्या क्या बराबर है? AX और XB, AX और XB आपस में बराबर है। यहाँ पर BY और YC आपस में बराबर है। BY बराबर YC बराबर है। यहाँ पर क्या दिया है? एंगल PXA बराबर एंगल PXB
ये 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल यहाँ पे देखो आर वाई बी और आर वाई सी आपस में ये भी बराबर है। आर वाई बी बराबर है एंगल आर वाई सी, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। ये हमको आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हमने साइड में रख दिया। सिद्ध करना है ए बी तथा सी से केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है, कि हमको सिद्ध करना है। देखिए इसके बाद हमारा प्रमाण। प्रमाण में हम लोग ट्रायंगल OAX और OXB को लेंगे। ट्रायंगल OAX और OXB को। ट्रायंगल मतलब मेरा कौन सा ट्रायंगल है? OAX मतलब ये वाला ट्रायंगल, OAX इसके साथ OBX, ये ट्रायंगल लेंगे। देखते हैं दोनों में क्या क्या बराबर है। ट्रायंगल OAX तथा ट्रायंगल OBX में देखो तो क्या क्या बराबर है। हम लोग पहले से ही हम लोग जो रचना के आधार पर क्या बराबर है, AX बराबर XB, AX बराबर है XB। कहाँ से? रचना से। रचना के आधार पर है, ये रचना से लिख दिए। ओके, और क्या है यहाँ पर? इसके ये जो कोण मेरा है, मतलब एंगल O एक हम PX से लिए थे, और O क्या है? P पर ही स्थित है। O कहाँ पर स्थित है? P पर स्थित है। Therefore एंगल OX से बराबर है एंगल OXB। कारण ये भी आएगा रचना से, और दूसरा कारण आएगा कहाँ से कि O PQ पर स्थित है। O कहाँ पर है? PQ पर स्थित है। यहाँ पर PQ की जगह अगर हम लोग PX देंगे तो अच्छा रहेगा। O हमारा PX पर या PQ पर स्थित है, बात बराबर है। कारण मैं PX बोलूं या OXA बोलूं, मेरा एंगल यही वाला आना चाहिए। चाहे मैं ये बोलूं मतलब PXA, चाहे OXA बोलूं, एंगल मेरा कौन सा आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है। तो एक एंगल बराबर है। और मैं देख रहा हूं कि ये जो यहाँ पर भुजा है, भुजा OX, इस दोनों में ये कॉमन है। तो क्या है? OX उभयनिष्ठ भुजा है। OX उभयनिष्ठ भुजा है। अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो यानी दोनों के लिए कॉमन है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब दोनों में कॉमन है। हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल OAX सर्वांग सम है ट्रायंगल OBX के। किससे आया? ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम है। तो यानी जो रेस्ट भुजा बची हुई है, रेस्ट कोण बचे हुए हैं, वो आपस में बराबर होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि OA और OB आपस में बराबर है। देयरफॉर OA बराबर OB। इक्वेशन 1 कर दिए। इसी प्रकार अब इसमें लेंगे कि ट्रायंगल हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल OBY और OCY, इसको इस दोनों को लेंगे। देखते हैं क्या क्या बराबर है। ट्रायंगल OBY तथा ट्रायंगल OCY में देखो तो क्या है? यहाँ पर BY बराबर YC, ये जो रचना से हमको मिला था, ये यहाँ पर मैं जो लिख के रखा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ कि BY बराबर है YC। कहाँ से? रचना से। हमने जो रचना किया था उसके आधार पर ये बराबर है। इसके बाद है कि एंगल OYB,
ये वाला कोण और OYC बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल OYB बराबर एंगल OYC। अच्छा, यहाँ पर जैसे इसमें देखे थे कि चूंकि ये यहाँ पर स्थित है, ये जो O बिंदु है RS पर स्थित है। O बिंदु किस पर स्थित है? RS पर स्थित है। इसलिए अगर हम लोग इसके आधार पर अगर RYB देखेंगे तब भी ये कोण मिलेगा, OYB देखेंगे तब भी ये कोण मिलेगा। RYC मतलब इधर वाला कोण RYC, ये वाला कोण, और OYC बोलेंगे तब भी यहाँ यही वाला कोण मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि ये भी हमको कहाँ से मिला था? रचना से। और O किस पर स्थित है? O RS पर स्थित है, या RY बोलेंगे वहां पर स्थित है RS पर, क्योंकि वो रचना से और तथा यहाँ पे भी एक चूंकि आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रचना से छोड़ देते हैं। रचना से O क्या है? O PQ पर स्थित है। रचना से O कहाँ पर स्थित है? O RS पर स्थित है। रचना से ही ये मेनली आ रहा है, और हमको किसलिए ये सेकेंड पार्ट इसका इसलिए है कि O कहाँ पर स्थित है? RS पर स्थित है, इसीलिए ये आपस में बराबर है। दो यहाँ पे तथा दे देते हैं, तथा वो क्या है? RS पर स्थित है रचना से। ठीक, और एक चीज देखो यहाँ पर RY, ये जो RY है ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। RY उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OBY सर्वांग सम है ट्रायंगल OCYK। किससे आया? साइड, ये साइड एंगल, सॉरी ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड से। ये अगर सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब क्या है? ये जो भुजा बच रही है OB और OC, ये भी आपस में बराबर हो जाना चाहिए। OB बराबर OC, समीकरण 2। समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से देखो तो क्या है? एक में OA और OB आपस में बराबर है, OA बराबर OB लिख दिए, और दूसरे में क्या है? OB और OC आपस में बराबर है, OA बराबर OB बराबर OC हो गया। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या है? अगर O को केंद्र मानकर, अगर हम लोग O को केंद्र मानकर OA के बराबर अगर हम लोग अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचे, तो वो ABC तथा AB तथा C तीनों बिंदु से होकर गुजरेगी। तो तीनों असमरेख बिंदु से हम लोग क्या है? एक वृत्त अंकन करना संभव है। देयरफॉर अगर इस O को केंद्र मानकर OA को अर्धव्यास लेकर, OA को क्या लिए? अर्धव्यास लेकर वृत्त खींचे, तो वृत्त 3 असमरेख बिंदु, ये ABC तो असमरेख के है, एक रेखा में नहीं है, असमरेख बिंदु, 3 असमरेखीय बिंदु, 3 असमरेखीय बिंदु A, B तथा C से गुजरेगी। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि असमरेखीय बिंदु से एक 3 असमरेखीय बिंदु से एक वृत्त अंकन करना संभव है। देयरफॉर 3 असमरेखीय बिंदु से
असमरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचना क्या है, संभव है। यहां से एक वृत्त खींचना संभव है। ठीक, यहां से हम लोग 3 असमरेखीय बिंदु से किस प्रकार से एक वृत्त खींचेंगे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग देखें कि एक वृत्त खींचना यहाँ से संभव है, यहाँ से एक वृत्त खींचना संभव है। इसी प्रकार अगर हमको दे दिया जाए, ये जो भी प्रमाण है तुमको सब बुक में मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमको दिया है एक चाप दिया है, यहाँ पर बोला है, सॉरी इस चाप को हम लोग थोड़ा सा नीचे बनाए तो अच्छा रहेगा। बोला है कि इस चाप को आधार मानकर एक वृत्त का निर्माण करो। तो वृत्त को जब भी हम लोग बनाएंगे एक केंद्र बिंदु की जरूरत होती है, तो इस चाप के आधार पर एक वृत्त का निर्माण करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी दे देंगे। ठीक, पहला काम हमको ये करना है, चाप का नाम दे दिए ए बी, जो चाप का अंश है। इसके ऊपर एक कोई पॉइंट सी ले लेंगे। प्लेन का नाम ए से सी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाएंगे। हमको क्या है, एक चाप दिया है, बोला कि चाप से उस वृत्त का निर्माण करो। हमने क्या किया, इस चाप के ऊपर एक बिंदु सी ले लिया, ए से सी को मिलाया, बी से सी को मिला दिया। अब एसी का लंबार्धक जैसे उधर खींच रहे थे, इधर भी खींचेंगे, एसी का लंबार्धक खींचे और इधर बीसी का लंबार्धक खींच दिए। ठीक, बीसी का लंबार्धक जहां से ये कट कर रहा है, यही है मेरा वृत्त का केंद्र बिंदु। ये हमारा क्या होगा, वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। इसको अब इस केंद्र बिंदु से इस ओए के बराबर चाप लेकर इस वृत्त को हमको पूरा करना है। हम लोगों को क्या दिया था, एक चाप दिया हुआ, एक चापांश दिया हुआ था। बोला गया था कि यहाँ से एक वृत्त का निर्माण करो। हमने क्या किया, इस चाप के ऊपर एक पॉइंट सी ले लिया, एक चाप के ऊपर पॉइंट सी ले लिया। फिर चाप का जो अंश था, वहां से जो लास्ट पॉइंट था, वहां से इसको मिला दिया, इस पॉइंट से इसको मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या किया, दोनों का लंबार्धक खींचा। तो लंबार्धक जहाँ पे मीट कर रहा है वो मेरे लिए केंद्र बिंदु होगा। वहां से इस ए के बराबर का चाप लिए और इस वृत्त को पूरा कर दिए। इस वृत्त को हम लोग क्या किए, पूरा कर दिए। तो वृत्त चाप दिया है, तो उस पर हम लोग वृत्त कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखें। अगर हमको मान लो इसी का उल्टा कि अगर एक वृत्त दिया है, बोला जाए कि इसका केंद्र बिंदु निर्णय करो, इसका केंद्र बिंदु निर्णय करो। कैसे करेंगे, जैसे इसमें किए थे, यहाँ पे तो चाप था, बोलकर चाप में हमको पॉइंट लिया, यहाँ पे चाप के लिए मार्किंग कर देंगे कि हाँ मेरा ये पॉइंट चाप का ये हिस्सा ए है, ये हिस्सा बी है, और एक तीसरा पॉइंट हम लोग नीचे सी ले लेंगे। फिर हम लोग क्या किए, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिला देंगे, मतलब एसी और बीसी को मिला देंगे। नेक्स्ट काम जैसे उसमें इसमें किए थे, इसमें भी वही करना है कि इसका लंबार्धक खींचना है, इसका भी लंबार्धक खींचना है। लंबार्धक खींचते हुए इसको मिला के आगे बढ़ाएंगे, इसको भी इस प्रकार से जाना चाहिए। तो जहां पर ये मीट करेगा, ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु होगा, ये इस वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। तो अगर हमको कोई वृत्त दिया है, उसका केंद्र बिंदु निकालना है, हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे, मतलब एक चाप का हिस्सा ले लेंगे, जहां पर हमको चाप का शुरुआत पॉइंट और सिर्फ अंतिम वाला पॉइंट हमको लेना है, और उसके बीच में एक पॉइंट लेना है। लेकर वहां से उसको मिलाते हुए 2 दीवार का निर्माण कर देंगे, एसी और बीसी। फिर इसका लंबार्धक खींचेंगे, जहां पर ये इसको कट करेगा, उस पॉइंट का नाम हम लोग क्या देंगे, ओ दे देंगे। कोई इस वृत्त के लिए केंद्र बिंदु का काम करेगा। और यहाँ पर क्या था, एक चाप का अंश था, यहाँ पर क्या था, एक चाप का अंश था। तो हमने इस चाप के शुरुआत और अंत पॉइंट का नाम दे दिया था ए बी,
और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया था सी, ए से सी, बी से सी को मिला दिया था और इसका हम लोग क्या किए थे, लंबार्धक खींचे थे। यहाँ पर भी इसका हम लोग क्या किए थे, लंबार्धक खींचे थे। लंबार्धक खींच के जहां पे पॉइंट था उसको ओ किए थे, फिर ओ से ए के बराबर का चाप लेकर हम इस वृत्त को पूरा कर दिए थे। तो एक इसके ऊपर आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।